डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का क्या है, जन्म। और वो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी रहे, है ना। शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी योगदान भी दिए। गुरु का अर्थ होता है क्या, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा, है ना। हमारा कर्तव्य है कि वैसे बच्चे जो काफ़ी स्ट्रगल करके आगे की ओर बढ़ रहे हैं, है ना, उनको प्रेरित करते रहना चाहिए ताकि वो भविष्य में अच्छा कामयाबी पा सकें। ठीक है, तो यही है आज का उनके मार्गदर्शन करने का, जो हमारी नैतिकता है, उनके जो आचरण है, व्यवहार है, उन्हीं के रास्ते, उन्हीं के द्वारा बताए गए रास्ते पर हमें क्या करना चाहिए, चलना चाहिए ताकि हम एक अच्छे नागरिक सबको इतना पहचान रहा होगा, कुछ पहचान रहा है। हम बहुत पुराने टीचर हैं, बहुत नया नहीं, बहुत पुराने। जब ये कोचिंग चालू हुआ था तब के, और आज कई एक साल बाद इस अवसर पर उपस्थित हुए हैं। शिक्षक दिवस है, आप लोगों को पता है कि क्यों मनाया जाता है? किसी को मालूम है? हमको तो लग रहा है सबको मालूम होगा। किसको इसको मालूम है? लगभग में सबको। शिक्षकों की इज्जत देने के लिए, मान सम्मान प्रतिष्ठा देने के लिए टीचर डे मनाया जाता है। और ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन कृष्णन, इन्हें बहुत पुरस्कार मिल रहा था और इन्होंने लेने से इनकार कर दिया। मैंने बोला मेरे सम्मान में बस एक ही होना चाहिए कि जिस प्रकार मैं तमाम उम्र शिक्षक के रूप में बिताना चाहता हूँ, हमारी तरफ से सारे शिक्षकों को वही मान सम्मान मिलनी चाहिए जो हमें आज मिल रही है। और तब से 1962 से शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। ठीक है, इनकी जन्म हुआ था 5 सितंबर 1888 से। ठीक है, ये सब साधारण बात। एक और मनाया जाता है गुरु पूर्णिमा, मनाया जाता है। टीचर डे अलग है, गुरु पूर्णिमा अलग है। उसी प्रकार से शिक्षक अलग हैं और गुरु अलग है। लोगों को लगता है कि जो शिक्षक हैं वही गुरु हैं, जो गुरु हैं वही शिक्षक हैं। शिक्षक सिर्फ शिक्षा देते हैं और गुरु जीना सिखाते हैं। अगर जो शिक्षक जीवन की सारी समस्याओं का समाधान निकाल करके दे दे या समाधान निकालने की तरीका बता दे, वो शिक्षक शिक्षक नहीं रहता है, गुरु बन जाता है। ठीक है, कोई भी शिक्षक जो जीवन में आने वाले सारे परेशानियों का हल निकालने का तरीका दे दे, हल निकालने का रास्ता दे दे, सोचने की क्षमता विकसित कर दे, वो फिर शिक्षक नहीं रहता है, गुरु बन जाता है। और लोग बोलते हैं कि शिक्षक तो मधुर भाषी होना चाहिए, प्रिय होना चाहिए। आज तक के तो हम नहीं बन पाए किसी का प्रिय शिक्षक, क्योंकि मेरा मानना है कि शिक्षक को क्रूर होना चाहिए, बिल्कुल चाणक्य की तरह। चाणक्य की कहानी जानते हैं ना? एक महान शिक्षक की सोच सबसे अलग होती है। तो मेरा मानना है कि शिक्षक को बहुत प्रिय नहीं होना चाहिए। खाने में पूरा प्यार दुलार कर लो, दे लो, जितना खिलाना खिलाओ, पढ़ाई से कोई दोस्ती नहीं, कोई समझौता नहीं। शिक्षक को क्या होना चाहिए? क्रूर, दुष्ट, है ना? आज तक हम किसी का प्रिय शिक्षक नहीं बन पाए हैं, क्योंकि जब भी गलती किया कूट दिए। बहुत कुछ भी हुआ, क्लास में बेइज्जती,
तो कभी लगा नहीं कि कोई प्रिय है, ना हमको लगा, ना हम कभी बच्चा को लगे कि कोई प्रिय है। और ये आप लोग एक नदी की तरह है, जिसमें पानी आ रहा है, जा रहा है, शिक्षक वही का वही है, जैसे नदी का वही का वही है, पानी जलधारा की तरह आ रहा है और जा रहा है। लेकिन कुछ कुछ इसमें से उपयोग लायक बन जाते हैं, जैसे कुछ कुछ पानी का उपयोग कर लिया जाता है, बाकी कुछ पानी जो है नदी का अधिकांश पानी क्या बन जाते हैं, खारा हो जाते हैं, समुद्र में मिलकर अपना अस्तित्व खो देते हैं। उसी प्रकार से बच्चे आएंगे बहुत सारे, उनका मूल कुछ का ही रह जाएगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे, अपने अपने जीवन में मिलकर के, और उनकी अस्तित्व खत्म हो जाएगी। ऐसे कई वर्षों से चलती आ रही है और ये प्रक्रिया चलते रहेगी। और महान शिक्षा का काम क्या है कि वो सभी को एक दृष्टि से देखेंगे, लेकिन उसी में से कुछ बच्चों को वो चुन करके अलग कर लेंगे, जिनको कुछ बनाना हो। अब वो शिक्षक से वो गुरु बन जाएंगे उसके, और आप लोगों को लगेगा भी, उस समय एहसास हो जाएगा कि दिस इज नॉट माई टीचर, दिस इज माई गुरु। समझ रहे हैं, दिस इज नॉट माई टीचर, ये अब हमारे गुरु हैं। आपको जो गुरु रहेंगे ना, वो सबसे ज़्यादा आप ही को टॉर्चर करेंगे। राइटिंग खराब है, 20 पेज लिख के लाओ। तुम लोग को याद नहीं हो रहा है, 4 पेज लिख करके लाओ, 10 पेज लिख के लाओ। मतलब इतने तुम्हारे लिए क्रूर हो जाएंगे, तुमको गाली देने का मन करेगा। और दोगे भी, देते हैं ये लोग, हम भी सुनते हैं, तो देता भी है, बहुत गाली देने का मन करेगा। लेकिन बाहर मास्टर पकड़ा जाए, पकड़े कूट देते हैं। नहीं, हम भी करते हैं। किसी का राइटिंग खराब है, काट दिए, बोले कल 20 पेज चाहिए, तो चाहिए मेरे को। वो 20 पेज के लिए बेचारा बात पर लिखे, नींद नहीं आएगा उसको, क्योंकि इसको पता है कि अगर नहीं करके गए तो कुटा जाएगी, और अगर कल नहीं गए तो और कुटाएंगे। तो शिक्षा की महानता इसी में है कि विद्यार्थी को जीवन दे। समझ गए? अब सोचिए एक कहानी छोटी सी, कि एक बच्चा है 6-7 साल का, उस बच्चा को चाणक्य ले जाता है घर से और उसको कहता है तुम पेड़ पर सो, पेड़ पर तुमको सोना है आज। बच्चा कहता है कि पेड़ पर से गिरेंगे तो मर जाएंगे। कहता कोई दिक्कत नहीं, नहीं गिरो तब फिर 1 बार गिरता, 2 बार गिरता, 3 बार गिरता, धीरे धीरे फिर क्या करता और क्रूर बन जाता है चाणक्य, नीचे कांटा बिछा देता है। अब सोचो कि कोई गिरेगा, फिर भी वो गिरता है, धीरे धीरे उसकी गिरना बंद हो जाती है। दूसरी पराब ये आता है कि उसको कहता है इस पेड़ से पत्ता गिरने से पहले तुमको पत्ता चुन करके एक जगह रखनी है। अगर ऐसा आजकल के टीचर कोई करे ना, तो गार्जियन घर से पहुंच जाए, हमारा बच्चा को मार दीजिएगा क्या, आप पागल तो नहीं हो गए हैं। लेकिन वो चाणक्य है। तीसरा पड़ाव ये आता है कि कोई 1 किलो तलवार से अभ्यास कर रहा है, चाणक्य सीधे 15 किलो की तलवार हाथ में थमा देता है। लो, बेचारा सूख नहीं रहा होता है। फिर क्या करता है, जब देखता है किसी अभी ये संभव नहीं है, तो 7 किलो की तलवार उसको देता है। धीरे धीरे उससे प्रैक्टिस करता है, फिर 15 किलो की तलवार से वो प्रैक्टिस करता है। अब सोचो कि जिसने 15 किलो की तलवार से प्रैक्टिस किया है, वो 1 किलो की तलवार को क्या हल करेगा, घुमा देगा, है ना। इसके लिए वो कोई मायने नहीं रखेगा। इसी पर कहा गया परफेक्शन कैसे आती है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। हर एक चीज़ को प्रैक्टिस क्या बनाती है, परफेक्ट बना देती है। अब सोचो अगर हमारे ज़माने में वैसा शिक्षक होता, हम लोग कितना गलियाते उसको, नहीं, कितना अपमान भरे शब्दों से उसको इज्जत करते। लेकिन एक शिक्षक उनको सबसे ज़्यादा बेइज्जती वही करेंगे जो आपको वास्तविक रूप में चाहेंगे कि आप बढ़ करके कुछ बनिए, आपको पूरा भला सब कुछ बोलेंगे। तो उतना दिल पर नहीं लेना है कि शिक्षक बोल दिए तो मैं पढ़ूंगा नहीं, ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा। और शिक्षक को ये मतलब साधारण भी समझना नहीं है। शिक्षक में वो निर्माण भी कर सकता है और किसी का विनाश भी कर सकता है। तो दोनों चीज़ होती है शिक्षक में, ठीक है। तो भी अपने शिक्षक, हर किसी के जीवन में एक गुरु मिलेंगे, और जिनके जीवन में गुरु नहीं मिले वो कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। ये निर्णय है, क्योंकि कहा गया है बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। शिक्षक सबको मिल जाएंगे, पूरी दुनिया में हर एक किस शिक्षक है जिससे आपको शिक्षा मिल रही है, वो शिक्षक है।
लेकिन जिससे संपूर्ण चीज़ों की शिक्षा मिल रही है वो गुरु। शिक्षक को हर चीज़ से मिल जाती है, माता से भी मिल जाती है, पिता से भी मिल जाती है, भाई से, बहन से, जानवर से, पौधों से, हर चीज़ से मिल जाती है ना। तो जीवन में हर चीज़ क्या है, जीवन में हर एक चीज़, समय भी एक शिक्षक है। तो हर चीज़ का आदर करना है, ठीक है। और अगर गुरु मिल जाए तो गुरु को सबसे ज़्यादा, है ना। और सबसे ज़्यादा प्रिय गुरु किसको बनाना है, तो सबसे, है ना। ये नहीं कि हमको रोज छेना खिला रहे हैं तो वो सर हमारे लिए अच्छा है, रोज मधुर मधुर बात कर दिए कि देखो तुम्हारा राइटिंग बहुत अच्छा है, तुम पढ़ने में बहुत होशियार है, मतलब बहुत बोलते हैं ना कहीं कभी शिक्षा है, पढ़ने में बहुत अच्छा है, होशियार है, तो खुल करके चौक एकदम पूरा गुब्बारा बन गए हैं। अब मालूम पड़ा कि कोई सुई घुसा तो वही गुब्बारा। तो वैसे फूलना नहीं है, अपने मान सम्मान को बना करके रखना है, अपने धैर्य को बना के रखना है और मन में शांति बना के रखना है। और शिक्षक जो गुस्साए उनके प्रिय ज़्यादा, उनके प्रति ज़्यादा आक्रोश नहीं करना है ना, कि वो हमारे शिक्षक मार दिए, पीट दिए, क्योंकि पीटा भी उसी को जाता है जो पिटाने लायक, है ना। जो पिटाने लायक होता है उसी को पीटा जाता है। अब सोचो कि एक सोनार और एक लोहार, दोनों में फर्क क्या है, दोनों पीटता है, एक धीरे धीरे पीटता है क्योंकि वो सोना है, एक लोहा उसको कस के पीट जाए। तो दोनों अपनी क्षमताओं के अनुसार, समझ रहे हैं, सोना को भी तौला जाता है, लोहा को भी तौला जाता है, दोनों के लिए तराजू अलग है। लोहा तौले जा रहा है, मक्खी बैठ जाए, कीड़ा बैठ जाए, वो आलू भी इधर आ जाए, कोई खराब करने वाला। सोना तो तौला जा रहा है, उस पर एक मक्खी बैठ जाए, मक्खी की कीमत 25-30 हज़ार हो जाएगी। समझ रहे हो, सबका स्थिति अलग अलग है। हर एक गुरु का, जो भी गुरु है, जो भी शिक्षक है, उनका रूप अलग अलग हो सकता है, वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सबका वैल्यू कहीं ना कहीं जीवन में आपके लिए समान है। क्योंकि सोना भी काम आती है और लोहा भी काम आती है हमारे शरीर में, है ना। हमारे शरीर के लिए लोहा भी जरूरी है और सोना भी, है ना। समझ रहे हैं, नहीं जरूरी है। विटामिन बी की गोली मिलता है खाने के लिए, आयरन की गोली मिलता है खाने के लिए, B12 की, है ना। क्यों मिलता है, क्योंकि आयरन की कमी है शरीर में। लड़की हो लड़का हो हर कोई सोना पहनता है, क्यों, क्योंकि सोना की कमी है शरीर में। इसका मतलब दोनों की आवश्यकताएं हैं। उसी प्रकार से गुरु और शिक्षक दोनों की आवश्यकताएं हैं, लेकिन दोनों अलग अलग, और दोनों अगर एक भी है तो कुछ डिफरेंस जरूर। शिक्षक तो मिलते रहेंगे, आप गुरु, ठीक है। और अपने हर शिक्षक जो मिले उनको शिक्षक के रूप में सम्मान दीजिए, लेकिन गुरु को थोड़ा सा ज़्यादा दीजिए। भेदभाव होनी चाहिए और ये पूरे बड़े लेवल पर होनी चाहिए, ठीक है। गुरु और शिक्षक में भेदभाव होनी चाहिए, क्योंकि गुरु की जगह शिक्षक कभी ले नहीं सकता और शिक्षक की जगह कभी गुरु, समझ रहे हैं। आप आगे बढ़िए, आपको बधाई है इस चीज़ का। और चाहते हैं कि अगले वर्ष जब आए तो आप लोग भी पास आउट हो रहे हैं, कुछ कुछ बच्चे जो 10th में पढ़ रहे हैं और टॉप करें, है ना। हो सकता है अगले वर्ष आए, या फिर हो सकता है अगले वर्ष सर ही टॉप कर जाए, और अच्छा रहे, हमारे लिए खुशी की बात हो। नहीं, क्योंकि सर भी तो एक टॉपर ही हैं, यूनिवर्सिटी का 2nd टॉपर हैं, हो सकता है कहीं और टॉप कर जाए। और धीरे धीरे आगे बढ़ना है, कभी जीवन में हताश नहीं होना, धीरे धीरे आगे बढ़ना है, क्योंकि हर चीज़ एक ही बार में बहुत जल्दी नहीं मिलता है। कुछ चीज़ होता है समय लेती है ना, बढ़िया चीज़ समय लेती है। जितना बड़ा घर बनेगा उतना ज़्यादा टाइम लगेगा, है ना। अगर तुमको खेलते हो, तुम सिंपल से बात है, खेलते हो घर में भी काम, झोपड़ी बनाना कितना समय लगेगा, कोई भी समय नहीं। झोपड़ी बनाना है कोई समय नहीं, महल बनाना है समय लगेगा। कभी भी हताश नहीं होनी है, समझ रहे हैं। कभी भी किसी चीज़ के लिए ज़्यादा उतावला नहीं होना है कि हमको आज ही चाहिए तो चाहिए। उतावला किस में होना है,
जो आप कर सकते हैं उसमें हमको आज याद करना है तो याद करना चाहिए। 1 बजे रात तक जगना पड़े, 2 बजे तक जगना पड़े, रात भर जगना पड़े, लेकिन आज याद कर लेना तो इस चीज़ के लिए उतावला है ना, इस चीज़ के लिए रहनी है। इस साल अंतिम साल है ये मेरे, मतलब डेट ग्रांट निकाल दो, इसके मेरे लिए अंतिम साल है सिलेक्शन का। इस बार करना है तो करना है, जैसे भी करना है, मर काहे नहीं जाए, करना है। उसको बोलता है क्या, सुसाइड चैलेंज बोलता है। इस चैलेंज को सुसाइड चैलेंज बोलता है। इस साल करनी है, या तो मर जाए या तो कर जाए। मरना नहीं है लास्ट में, ठीक है, लास्ट में नहीं हो तो मरना नहीं है, 1 more चांस, ठीक है। बट सोच करके रखनी है कि ये मेरी लास्ट। अब विराम देते हैं अपने बातों को। शिक्षक दिवस 2025 का आप लोगों का सबसे सर्वप्रथम बधाई। तो 4 शब्द लगाने वाले जो आपके गेस्ट जो हैं रघुरंजन सर हैं, सूर्या सर हैं, और एक देवी, इनको भी तहे दिल से धन्यवाद। आज जो आप लोग प्रेजेंट है देख रहे हैं, जो आपको नीचे से लेकर के ऊपर तक बताए सूर्या सर कि शिक्षक का जो मर्यादा होता है, शिक्षक का जो दायित्व होता है, उसके लिए काम किया जा रहा है, यह नहीं कि किसी खास व्यक्ति के। और शिक्षक दिवस का जब गुण का व्यवहार जो सर्वप्रथम देखा, जो सर बताए इनके माध्यम से, बोले राधा कृष्ण के माध्यम से। कैसे? क्योंकि ये भी पहले शिक्षक ही थे, पढ़ाते पढ़ते ऊंचे लेवल तक गए, यहाँ तक कि राजनीतिक लेवल में जाकर क्या उपराष्ट्रपति बने। लेकिन उस वक्त जब राष्ट्रपति बने तो विद्यार्थियों में एक अजीब तरह का क्या जुनून आया कि जो भी हम सफलता पाए हैं, जो सीखे हैं, जहाँ तक पहुँचे हैं, किसी न किसी तरह एक तरह क्या है शिक्षा का दायित्व कारण गुनगुनाना। तो बच्चे के पास क्या हुआ कि अगर किसी के पास जाके मिलना है या कुछ कहना है तो कब जाए, किस अवस्था में जाए। आप जानते हो कि जब ऊँचे पद पर लोग बन जाते हैं, चल जाते हैं, तो उनसे मिलने के लिए समय नहीं मिलता है या रुका जाता है। अरे लोग नहीं मिल सकता, और कहाँ तो एक राष्ट्रीय बात सकते हैं, क्या कोई बच्चे जाके मिल लेंगे। लेकिन फिर भी एक गुरु और एक शिष्य के कारण देखा गया क्या कि बच्चे एक मौका का तलाश किए कि इनके डेट ऑफ बर्थ जन्मतिथि के अवसर पे कि जन्मदिन की बधाई को लेकर के चाहते हैं, आ जाने का मौका मिल भी जाता है। तो उस वक्त ही, उसी समय ही बच्चे जब आते हैं, इनसे मिलते हैं से, तो क्या कहा जाता है कि आप मुझे इसलिए आए, दिखाई देने के लिए, मनाने इसलिए आए। अगर इसे कीमत, इसके वैल्यू देना है तो सभी शिक्षक को दें जो शिक्षक हैं। मैं अभी शिक्षक नहीं था, लेकिन अभी कुछ और करने के मतलब ये अपना सपोर्ट की गई। जिस समय शिक्षक हैं वो शिक्षक का वैल्यू, कोई भी शिक्षक है, जहाँ भी शिक्षक है, उनका अपना वैल्यू। मैं था, मैंने ज्ञान दिया, सिखाया, बताया, और हम इस लेवल तक पहुँचे बस 15 मिनट। और यही अवस्था हर साल हमेशा होते आ रहा है, और इन्हीं के सब स्टार्टिंग के कारण शिक्षक दिवस मनाना हर साल क्या करते हैं, बाद में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाने का। और शिक्षक का मान सम्मान देने के लिए एक 5 सितंबर और पूरा विश्व के लेवल पर 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। और समय के अभाव के कारण जल्द आपको छुट्टी दी जाएगी। अब लोग देखते हैं, जानते हैं कि शिक्षक जो है हमेशा बच्चों चाहते क्या, हमसे ऊपर जाए, हमसे आगे, फिक्स रहता है और आगे जाने के रास्ता दिखाने का काम उनका, बाकी विद्यार्थी काम होता है कि रास्ते पे चलना है। नहीं पहले एग्जाम्पल आप देखोगे, समझोगे, आप लोग क्या हो
विद्यार्थी हो ये रोजगार विद्यार्थी नहीं तो क्या है तो मानो मिट्टी नहीं क्या बेटा हो तो मिट्टी बस चलो कर रहे हैं जैसे हाँ क्या करता आप मुझे मिट्टी जो होता है मिट्टी को लाकर पानी मिलाकर उठ कर पीट कर जो भी है तरह के ठोकर दे करके एक नया आकृति बनाता है हम सबके देते हैं लेकिन ये तो लेने के लिए तैयार नहीं। देने के बाद उसके बाद क्या होता है बंधन बनता है जैसे आप लोग मुर्गुस्ते सबके हैं। विद्यार्थी जो है टीचर क्या करते हैं हर तरह से पनिशमेंट दे करके उठ कर पीट कर दिन हर तरह से एक नया आकृति देने का अगर तब जाके एक विद्यार्थी क्या होता आप जानते ही हैं, सफल जीवन एक अच्छा अर्जुन को ज्ञान दे दिए लेकिन अपना बेटा को दे पाए क्योंकि सीधे अगर करने जरूरी उससे सही से रास्ता पिटा न जाए सही रास्ता मार्ग दिखाया न जाए सुनेगा उसी को बच्चा से न जब तक खेले नहीं तब तक बच्चा आगे बढ़ नहीं सकता। यहीं पे आप लोग को ये के लिए सब आह्वान तैयार करते हैं हर रास्ता हर संभव प्रयास कर रहा है।